हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो आप प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कि नमक और कपूर के मिश्रण को किस प्रकार से पृथक कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो नमक है और एक कपूर है। इनका आपस में मिक्सचर बना हुआ है, यानी कि आपस में ये घुले हुए हैं, आपस में ये मिले हुए हैं। कपूर और नमक दोनों को मिला दिया, दोनों वाइट है, हमारे को पता ही नहीं चल रहा कौन सा कपूर है कौन सा नमक है। हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। कपूर को क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। ये भी आप याद रखेंगे। देखिए, हमने एक चीज पढ़ी थी, किसके बारे में? कपूर के बारे में। जब हम उदरोपातन पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी। वो क्या पढ़ी थी वो देखते हैं। उदरोपातन क्या होता है सबसे पहले तो आप ये देखिए। वह प्रक्रिया जिसके अंदर कोई भी पदार्थ जो है वो बिना कोई भी पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाता है। यानी कि ऐसा कोई भी पदार्थ जिसको आप गर्म करेंगे तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक गुण पाया जाता है कि उसको अगर आप गर्म करेंगे तो वो बिना द्रव के अंदर बदले डायरेक्ट वाष्प बन जाता है। क्योंकि आप सामान्यतः देखेंगे किसी भी ठोस को जब गर्म किया जाता है तो वो पहले किस में बदलेगा? द्रव के अंदर बदलेगा और फिर उसके बाद वाष्प के अंदर बदलेगा। कोई भी ले लीजिए, जैसे बर्फ है। बर्फ क्या है? पहले ठोस, फिर उसको गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? द्रव के अंदर, यानी कि पानी के अंदर। फिर और ज़्यादा गर्म करेंगे तो फिर वो बदलेगा किसके अंदर? वाष्प पे या फिर गैस अवस्था के अंदर। ठीक है, ये सामान्य होता है। लेकिन जो उदरोपातन जो होता है वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो बिना द्रव अवस्था में बदले, यानी कि इनके अंदर ये वाली जो स्टेप है ये नहीं पाई जाती है। ठोस से सीधे वाष्प के अंदर, यानी कि ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। और हमने जब इनके उदाहरण की बात की थी तो हमने बात की थी कि कपूर जो है वो क्या है? एक उदरोपातन पदार्थ का उदाहरण है। कपूर को जब गर्म किया जाता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि कपूर को जब गर्म किया जाता है तो ये द्रव अवस्था के अंदर नहीं बदलता, सीधे वाष्प बनकर उठ जाता है, ऊपर उड़ जाता है। ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना। फिर देखते हैं, जैसा कि हमने पिछले पाठ में हमने पढ़ा है कि कपूर गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। मैंने आपको बता दिया इसके लिए उदरोपातन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। और इसके उदाहरण क्या क्या पढ़े थे? नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन इसके अन्य उदाहरण हैं। इन्हें भी उदरोपातन क्रिया के द्वारा अलग शुद्ध किया जाता है। उदरोपातन क्या होता है? जब ठोस को उन ठोसों के लिए मान्य होता है जो ठोस अगर गर्म करेंगे तो वो द्रव में नहीं बदलकर सीधे गैस के अंदर बदल जाते हैं। और इसके उदाहरण क्या क्या है? कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड ये कपूर ही है, एंथ्रासीन हो गया, ये सब किसके उदाहरण है? उदरोपातन के उदाहरण है। अब इस प्रॉपर्टी को याद रखना। अब इनको अलग करने की बात आती है। सबसे पहले हम एक चीनी मिट्टी का बर्तन लेंगे। देखिए यहाँ पे चीनी मिट्टी का एक बर्तन ले लिए। इसके अंदर जो मिक्सचर था, जिसके अंदर क्या क्या था? कपूर भी था और नमक भी था, दोनों ही मिक्स थे। ठीक है, इसके ऊपर कीप को रखेंगे उल्टा। कीप को उल्टा रख के और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको रुई से बंद कर देंगे। कहने का मतलब इस जो हिस्सा है ये वाला, इसको रुई से बंद कर देंगे। यहां पर क्या रख दिया हमने? रुई रख दी। और ये जो प्लेट है, इस प्लेट के अंदर हमने ये जो मिक्सचर है ये क्या है? कपूर और नमक का मिश्रण है। इस कीप को उल्टा रख दिया। ये क्या है? ये कीप है।
और ये ऊपर वाला हिस्सा है कीप का, इसको हमने बंद कर दिया किससे, रुई से। ये उल्टी रखी कीपैड। अब जब इसको गर्म करेंगे, ये क्या हमने क्या कर दिया, ये गर्म करने का स्टोव मान लो, इसको गर्म करते हैं। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो चीनी है और एक कपूर है, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। चीनी को गर्म करेंगे तो ये द्रव के अंदर बदल जाएगा, बहुत ज़्यादा तापमान देंगे तो, लेकिन ये जो है ये क्या बन जाएगा, ये वाष्प बन जाएगा, वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा। जब इसको गर्म करेंगे तो इसके अंदर जो कपूर मिला हुआ है, जो कपूर मिला हुआ है वो वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है और यहाँ पर एकत्रित हो जाता है। यहाँ पर तापमान ज़्यादा है, यहाँ पर ऊपर जाएगा तो तापमान कम हो जाएगा, तो फिर जहाँ वाष्प बना था वो जा पर यहाँ पर ठंडा होकर वापस जम जाता है, यानी कि ठोस बन जाता है। यानी कि यहाँ पर जो कपूर है वो जम जाती है। कपूर यहाँ पर जम गई तो इसके अंदर क्या रह गया, इसके अंदर नमक रह गया। तो हमने दोनों को अलग अलग कर लिया। अब इस कीप को अगर उठा लेंगे, मान लो कि भाई पूरी प्रोसेस हो गई, अब इस कीप को ऐसे की ऐसे उठा लो, तो ये जो चीनी का बर्तन है इसके अंदर तो क्या रह गई, इसके अंदर तो रह गई अपने जो भी मिला हुआ है, जैसे मान लो नमक मिला हुआ है, इसके अंदर नमक मिला हुआ है, तो इसके अंदर क्या रह गई, इसके अंदर तो नमक रह गया, या फिर जो चीनी है कुछ भी ले लो उसके अंदर रह गई। और इस कीप के अंदर जो जमा हुआ पदार्थ है ये कौन सा है, ये हो गया कपूर। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने नमक और कपूर को अलग अलग कर दिया। किसके आधार पर, उनके गुणों के आधार पर। क्योंकि नमक के अंदर गुण पाया जाता है कि वो अगर उसको गर्म करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा किस में चेंज हो सकता है, वो द्रव के अंदर चेंज हो सकता है। लेकिन कपूर के अंदर गुण पाया जाता है कि अगर उसको गर्म किया जाएगा तो द्रव के अंदर चेंज नहीं होगा, वो डायरेक्ट वाष्प बनकर उड़ जाएगा। और इस कीप के अंदर जो हमारे को पदार्थ मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा कपूर। और जो चीनी मिट्टी का जो बर्तन है जिसके अंदर हमने शुरू के अंदर पूरा मिश्रण लिया था, उसके अंदर हमारे को क्या मिल जाएगा, नमक। तो इस प्रकार से नमक और कपूर को हमने अलग अलग कर लिया। ये छोटा सा टॉपिक था। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और प्ले स्टोर से शिवम क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।